क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में बहने वाला रक्त सिर्फ जीवनदायिनी द्रव्य नहीं है, बल्कि वो ईश्वर की एक रहस्यमयी भाषा है जो आपके व्यक्तित्व, भाग्य, सोच, संबंध और आत्मा की दिशा तय करता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, मनुष्य का शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का पुंज नहीं है। यह ईश्वर द्वारा रचित एक दिव्य यंत्र है जिसमें हर कण ब्रह्मांड से जुड़ा है। और यही रक्त जो आपकी नसों में बहता है, वह केवल ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचाता, बल्कि आपके कर्मों की गति, आपके मन की प्रवृत्ति और यहां तक कि आत्मा की चेतना को भी प्रभावित करता है। आज की इस गहन और अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे आपका ब्लड ग्रुप केवल एक मेडिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य है जो आपके स्वभाव, आपकी इच्छाओं, आपके रिश्तों और आपकी चेतना को अदृश्य रूप से निर्देशित करता है। जापान जैसे देशों में ब्लड ग्रुप को व्यक्ति के स्वभाव का दर्पण माना जाता है, लेकिन भारत में हजारों वर्ष पूर्व ऋषियों ने इस रहस्य को पहले ही जान लिया था कि रक्त के प्रकार के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्ति, उसकी आत्मा की चाल और जीवन का मार्ग तय होता है। और अब जब परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं को ध्यान से देखें तो हमें उनके ध्यान, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े अनुभवों में रक्त और आत्मा के बीच के संबंध का गहरा संकेत मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या आपके ब्लड ग्रुप की वजह से आप अकेले महसूस करते हैं? क्या कुछ लोगों की किस्मत दूसरों से अलग होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका रक्त उन्हें किसी अलग दिशा में ले जाता है? क्या आपका ब्लड ग्रुप ही आपको योग, ध्यान या अध्यात्म के लिए उपयुक्त बनाता है? भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं जानेंगे, बल्कि अपने अस्तित्व का मार्गदर्शन करने वाली आत्मिक शक्ति को भी पहचानने लगेंगे। और जैसा कि योगानंद जी कहते हैं, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। तो तैयार हो जाइए एक गहन आत्मिक यात्रा के लिए, जहां हम विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ मिलाकर आपके रक्त की अदृश्य शक्ति को उजागर करेंगे। ए, ब्लड ग्रुप। ए, शांति का साधक, भीतर का गहरापन। ब्लड ग्रुप ए वाले लोग बाहर से शांत, संयमी और मधुर दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरा सागर होता है, विचारों का, भावनाओं का और आध्यात्मिक प्रश्नों का। परमहंस योगानंदा की दृष्टि से देखें तो ये लोग ध्यान की अग्नि में पकने वाले आत्मा जैसे होते हैं। वे समाज में संयम और समर्पण का प्रतीक होते हैं। उनके अंदर सेवा, अनुशासन और करुणा की शक्ति होती है, लेकिन इसी के साथ वे जल्दी तनावग्रस्त हो सकते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क हर चीज को बहुत गहराई से महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति ध्यान में जल्दी उतर सकते हैं, लेकिन उन्हें एकांत और नियम की जरूरत होती है। योगानंद जी ने ऐसे लोगों के लिए शांत और सतत ध्यान की सलाह दी है, जहां सांसों की गिनती के साथ आत्मा की गहराई में उतरा जा सके। इन लोगों को चाहिए कि वे हृदय की भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें दिव्यता की ओर मोड़ें। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए का व्यक्ति जब अध्यात्म में प्रवेश करता है तो वह दूसरों का मार्गदर्शक बन जाता है, एक सच्चा साधक जो अपने भीतर ही प्रभु को खोजता है। बी, ब्लड ग्रुप बी, स्वतंत्र आत्मा जो अपनी राह खुद चुनता है। बी ग्रुप वाले व्यक्ति जन्म से ही थोड़े अलग, थोड़े विद्रोही और बहुत ही स्वतंत्र सोच के होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो दुनिया से कहते हैं, मुझे मेरी राह पर चलने दो। परमहंस योगानंदा के अनुसार ऐसे लोग इंडिविजुअल सोल्स होते हैं जो समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की सुनते हैं। ये रचनात्मक, कल्पनाशील और कभी कभी अकेलेपन में भी प्रसन्न रहने वाले होते हैं। इन लोगों के लिए ध्यान या पूजा की पारंपरिक विधियां हमेशा काम नहीं करती। इन्हें चाहिए कुछ अनूठा, कुछ व्यक्तिगत, जो इन्हें अंदर तक छू सके। योगानंदा ने ऐसे व्यक्तियों को अपने भीतर की मौलिकता को ध्यान में बदलने की सलाह दी है, जैसे संगीत, चित्रकला या मौन में बैठकर अपने विचारों से साक्षात्कार करना। ब्लड ग्रुप बी के लोग यदि अपने स्वभाव को समझ लें और आत्मा की खोज में लग जाए तो वे दूसरों के लिए दिव्य प्रेरणा बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी, दिव्यता और द्वैत का अद्भुत संगम।
एबी ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ होता है और ऐसे ही इसके व्यक्ति भी होते हैं, जटिल, रहस्यमय और बहुआयामी। कभी अत्यंत संवेदनशील तो कभी भावनात्मक रूप से कटे हुए, कभी अत्यधिक आध्यात्मिक तो कभी अत्यधिक तार्किक। परमहंस योगानंदा ने कहा, कुछ आत्माएं पृथ्वी पर इसीलिए आती हैं ताकि वे दो विरोधी ध्रुवों को एक कर सकें, शरीर और आत्मा, विचार और भावना, सांसारिकता और अध्यात्म। एबी ब्लड ग्रुप वाले लोग इसी कार्य के लिए आते हैं। वे दूसरों को गहराई से समझ सकते हैं लेकिन खुद को समझने में समय लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर जीवन में बहुत सारे अनुभव करते हैं, रिश्तों, संघर्षों, भ्रम और मोक्ष के बीच झूलते हैं। योगानंद जी ने ऐसे आत्माओं के लिए आत्मनिरीक्षण और इनर कम्युनियन की सलाह दी है, यानी खुद के भीतर जाकर आत्मा की आवाज सुनना। ध्यान, प्रार्थना और मौन इनके लिए सबसे शक्तिशाली साधन है। ये वही आत्माएं हैं जो अपने जीवन से दूसरों को आध्यात्मिक दिशा दे सकती हैं, यदि वे स्वयं को जान लें। ओ ब्लड ग्रुप ओ, योद्धा आत्मा जो संसार में नेतृत्व के लिए आई है। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति जन्म से ही लीडर होते हैं। उनमें साहस होता है, स्पष्टता होती है और जीवन को सीधी रेखा में देखने की शक्ति होती है। लेकिन ये वही आत्माएं होती हैं जो कई जन्मों तक युद्धों, संघर्षों और कर्मों में तप चुकी होती हैं। परमहंस योगानंदा ने ऐसे आत्माओं को वॉरियर्स ऑफ लाइट कहा है, जो संसार में कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं। इन लोगों के लिए ध्यान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनका मन हमेशा गति में होता है, लेकिन जब ये व्यक्ति ध्यान की शक्ति को अपना लेते हैं तो वे अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं, खुद में भी और दूसरों में भी। ओ ग्रुप वालों को चाहिए कि वे अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करें, एकाग्रता, अनुशासन और सेवा से। योगानंद जी ने उन्हें कर्म योगी कहा, जो काम के माध्यम से प्रभु की भक्ति करते हैं। परमहंस योगानंदा ने अपने संपूर्ण जीवन को इस सत्य की खोज में लगाया कि शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था, तुम्हारा रक्त तुम्हारे विचारों की तरंगों से चलता है। रक्त केवल तुम्हारी नसों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बहता है। जब योगानंद जी ध्यान में जाते थे तो वे शरीर को केवल एक साधन के रूप में उपयोग करते थे। वे कहते थे कि रक्त के भीतर ही प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी बहती है और यह प्राण ही आत्मा को शरीर से जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं, सांस पर नियंत्रण करते हैं, तब हम अपने रक्त की गति, प्रवाह और ऊर्जा को भी नियंत्रित करने लगते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों जैसे डर, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि से ग्रसित होता है, तब ये भावनाएं रक्त की रासायनिक संरचना को बदल देती हैं। उस व्यक्ति का रक्त अशुद्ध, भारी और थका हुआ हो जाता है। वही व्यक्ति जब प्रेम, क्षमा, ध्यान और शांति की स्थिति में होता है तो उसका रक्त हल्का, तेजस्वी और ऊर्जावान बनता है। यानी रक्त सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, विचारों और भावनाओं की शक्ति भी वहन करता है। योगानंदा ने क्रिया योगा के अभ्यास के माध्यम से बताया कि कैसे हम अपनी सांसों, नाड़ियों और रक्त प्रवाह को इतना शुद्ध कर सकते हैं कि आत्मा स्वतः अनुभव होने लगती है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा, मैंने देखा कि जब मन पूर्णतः शांत होता है तब रक्त की गति भी बदल जाती है, वह प्रकाशमय हो जाता है, उसमें दिव्यता उतर आती है। उनके अनुसार हर ब्लड ग्रुप की अपनी एक कंपनात्मक तरंग होती है, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो आत्मा के स्तर पर हमारे कार्मिक पैटर्न से जुड़ी होती है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है वह शांत, ग्रहणशील और ध्यान में गहराई से उतरने वाला होता है। बी ग्रुप वालों का रक्त ज्यादा लचीला और परिवर्तनशील होता है। ए बी ब्लड ग्रुप उच्च ऊर्जा का मिश्रण है, यह ध्यान और चेतना दोनों में असाधारण संभावनाएं रखता है। ओ ग्रुप वालों में वीरता, नेतृत्व और शक्ति की दिव्य तरंग होती है जो कर्म योग की ओर उन्हें खींचती है। योगानंदा यह भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी और के प्रति नफरत करता है तो वह नफरत रक्त में जाकर कोशिकाओं में उतर जाती है और यही नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे रोग, मानसिक तनाव और आत्मिक थकावट में बदल जाती है।
इसलिए उन्होंने हमेशा दया, प्रेम और शांति के अभ्यास को सबसे बड़ी मेडिसिन ऑफ द सोल कहा। उनकी शिक्षाओं के अनुसार अगर आप अपने रक्त को शुद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। हर प्रार्थना, हर ध्यान, हर सकारात्मक भावना आपके रक्त को दिव्य बनाने का कार्य करती है। इसलिए योगानंद कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए तो सबसे पहले अपने रक्त को आध्यात्मिक बनाओ। यह तभी होगा जब तुम्हारा मन प्रभु से जुड़ जाए। हम सब यह मानते हैं कि रक्त जीवन का आधार है, लेकिन परमहंसा योगानंदा ने बताया कि रक्त ही कर्मों की प्रवृत्ति का भी केंद्र है। हर ब्लड ग्रुप अपने साथ कुछ दिव्य गुण लाता है, पर साथ ही कुछ चुनौतियां भी। और जब हम इन कमजोरियों को समझ लेते हैं तभी हम आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए की कमजोरियां। आत्मा की चुप पीड़ा। ए ग्रुप वाले लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। ये अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में खुद को थका लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है अंदर की चिंता और आत्मसंदेह। परमहंसा योगानंदा कहते हैं, जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं उनके भीतर सबसे ज्यादा आवाजें चलती हैं। एक ग्रुप के लोग हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं, जिससे वे तनाव का शिकार हो जाते हैं। और जब उनका प्रेम अस्वीकार होता है तो वे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। योगानंद का समाधान, हर दिन 15 मिनट मौन साधना करें। AUM शांति, मानसिक जाप करें। खुद से यह कहें, मैं पूर्ण हूं, मुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। 20 ब्लड ग्रुप बी की कमजोरियां। अंदर की उलझन और अकेलापन। बी ब्लड ग्रुप के लोग बाहर से तो बहुत आत्मनिर्भर और क्रिएटिव लगते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग असहजता और आत्मसंदेह से लड़ते हैं। ये समाज की उम्मीदों से दूर रहना चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर जुड़ाव भी चाहते हैं। योगानंद के अनुसार ऐसे लोग दो दुनिया में फंसे हुए यात्री होते हैं, आत्मा और संसार के बीच। वे जल्दी ऊब जाते हैं और मन में अक्सर भ्रम और उद्देश्यहीनता आ जाती है। योगानंद का समाधान, एक नियमित आत्मचिंतन की डायरी बनाएं। तुम वही हो जो ईश्वर ने चुना है, तुम अद्वितीय हो। इस भाव से हर दिन ध्यान करें। बी ग्रुप वालों को क्रिया योगा विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि यह उनके मन को लक्ष्य देता है। ब्लड ग्रुप AB की कमजोरियां, द्वंद्व और आत्मभ्रम। AB ग्रुप के लोग एक ओर अत्यंत संवेदनशील होते हैं, दूसरी ओर अत्यधिक सोच में डूबे रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है आंतरिक द्वंद्व। ये लोग अक्सर यह नहीं जान पाते कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, अध्यात्म या भौतिकता, प्रेम या अकेलापन, मौन या संबंध। योगानंदा जी कहते हैं, जब आत्मा में दो धाराएं एक साथ चलती हैं तब व्यक्ति तब तक बेचैन रहता है जब तक उसे परम दिशा नहीं मिलती। योगानंद का समाधान, हु एम आई, मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर रोज ध्यान करें। मौन व्रत का अभ्यास करें, सप्ताह में एक दिन बोलना छोड़ दें। सूर्य नमस्कार या गहन प्राणायाम से शरीर को स्थिर करें, मन स्वतः स्थिर हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप ओ की कमजोरियां, गुस्सा, अधिकार और आत्म थकावट। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग बहुत ताकतवर, निर्णायक और आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन यही ताकत कई बार अहंकार, गुस्सा और अधीरता का कारण बन जाती है। ये लोग जब अपनी बात नहीं मनवा पाते या जब दुनिया उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरती तो वे भीतर से टूटने लगते हैं, बिना किसी को बताए। योगानंदा कहते हैं, बलशाली आत्मा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नम्रता की, क्योंकि शक्ति को अगर दया से नहीं जोड़ा जाए तो वह आत्मा को थका देती है। योगानंद का समाधान, प्रतिदिन 15 मिनट करुणा ध्यान करें, जिसमें स्वयं और शत्रु दोनों के लिए शांति की भावना रखें। हर सफलता पर प्रभु को धन्यवाद कहें, ये मेरी नहीं तेरी शक्ति है प्रभु। ओ ग्रुप वालों को कर्म योग करना चाहिए, सेवा भाव से। अब ब्लड ग्रुप ए के लिए शांति और सरलता की साधना। ए ब्लड ग्रुप वाले लोग शांत, भावनात्मक और गहरे विचारों वाले होते हैं। इनके लिए ऐसी दिनचर्या जरूरी है जो अधिक भीड़भाड़, तेज बदलाव और नकारात्मकता से दूर हो। इनका शरीर और मन अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा तनाव या क्रूरता सहन नहीं होती।
ध्यान विधि। अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह 15 मिनट करें। उसके बाद AUM शांति 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 का जाप करते हुए मौन साधना में बैठें। ध्यान करते समय हल्का भजन या मंत्र संगीत सुनना इन्हें गहराई में ले जाता है। आहार: शाकाहारी, प्राकृतिक, हल्का भोजन, हरी सब्जियां, फल, दलिया, सूप इनके लिए उत्तम हैं। तला भुना और मसालेदार भोजन इनके मन और रक्त को अशांत करता है। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल: सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले 1 घंटा मौन समय रखें जहां कोई शोर न हो। नियमित रूप से डायरी में अपने भाव लिखें, इससे आत्मचिंतन होता है। ब्लड ग्रुप बी के लिए रचनात्मकता और संतुलन की साधना। बी ग्रुप वाले लोग चंचल, रचनात्मक और भीतर से आत्मनिष्ठ होते हैं। ये लोग लीक से हटकर जीते हैं, इसलिए इनका ध्यान और दिनचर्या भी पारंपरिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान विधि कुंभक प्राणायाम और त्राटक ध्यान इनके लिए उत्तम है। यह लोग नकारात्मक ऊर्जा जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए ध्यान से पहले कमरे की सफाई और हल्का दीपक जलाना शुभ होता है। ध्यान करते समय कल्पना करें कि सफेद प्रकाश उनके सिर से पूरे शरीर में जा रहा है। आहार: इनका पाचन सामान्य होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कॉफी, मीठा या फास्ट फूड इन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। इन्हें किचन में खुद खाना बनाने की आदत डालनी चाहिए, यह उनके लिए ध्यान समान होगा। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल: सप्ताह में 1 दिन रचनात्मक मौन रखें। पेंटिंग, संगीत या लेखन करें। प्रकृति में चलना, पेड़ों से बात करना, ये इनके मन को शुद्ध करता है। हर दिन 15 मिनट अकेले समय बिताएं, डिजिटल दुनिया से दूर। ब्लड ग्रुप AB के लिए भीतर की 2 दुनिया का संतुलन। AB ब्लड ग्रुप वाले लोग तर्क और भावना दोनों से चलते हैं। कभी अत्यंत आध्यात्मिक हो जाते हैं और कभी एकदम भौतिक, इसलिए इनके लिए सबसे जरूरी है संतुलन। ध्यान विधि सहज ध्यान, जहां विचारों को बस आते जाते देखा जाए, इनके लिए सर्वोत्तम है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर 20 मिनट बैठकर विचार करें। उत्तर नहीं, सिर्फ मौन चाहिए। नाभि और हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। आहार: AB ग्रुप वालों को दूध और दही अच्छे नहीं लगते, इसलिए इन्हें हल्के सूप, दलिया और फल से ऊर्जा लेनी चाहिए। दिन में 3 बार खाने की बजाय छोटे छोटे भोजन करना इन्हें संतुलन में रखता है। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल: सप्ताह में 1 दिन आत्म समीक्षा का समय रखें, जैसे इस सप्ताह मैंने कितना मौन जिया। बहुत अधिक लोगों के संपर्क में रहने से मन भारी हो जाता है। थोड़ी एकांत प्रियता जरूरी है। कोई भी साधना चुनें, उसमें निरंतरता रखें, वरना ये लोग अधूरे प्रयासों से भर जाते हैं। ब्लड ग्रुप O के लिए शक्ति और नम्रता की साधना। O ब्लड ग्रुप वाले ऊर्जावान, लीडर और कर्म प्रधान होते हैं। ये लोग जब ध्यान करते हैं तो अक्सर बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि शरीर एक्शन चाहता है। इसलिए ध्यान से पहले शरीर को थकाना जरूरी है। ध्यान विधि: पहले 10 मिनट सूर्य नमस्कार या हल्के योगासन करें। फिर ब्रह्मणी प्राणायाम और AUM नमः शिवाय का गूढ़ जाप करें। आंखें बंद करके कल्पना करें कि वे एक सैनिक हैं जो भीतर के युद्ध को जीत रहे हैं। आहार: इन्हें प्रोटीन युक्त ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिए, जैसे अंकुरित दालें, चने, मूंगफली। बहुत अधिक मीठा और मैदा इनके शरीर को स्लगिश बना देता है। आध्यात्मिक लाइफस्टाइल: हर सप्ताह किसी एक जरूरतमंद की मदद करें, ये इनके भीतर सेवा का संतुलन बनाएगा। इनका गुस्सा ध्यान के माध्यम से ही शांत हो सकता है, इसलिए सुबह और रात दोनों समय 10-10 मिनट का ध्यान आवश्यक है। मैं सबका सेवक हूं, इस मंत्र को दिल से जपें।